हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। सुबह के 5:11 हो चुके हैं। 5 बजे उठ गई थी लेकिन बेड से क्योंकि अभी उतरी थी 5:11 क्योंकि तैयारी मैंने पिछली रात ही कर ली थी। पिछला व्लॉग आपने देखा होगा। तो बस अब ब्रश करूँगी, फेस को वॉश करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। जैसा कि आपको पता ही है, नहा कर ही मैं खाना बनाती हूँ और किचन में जाती हूँ। तो फिर नहाने गई तो पता चला टंकी में पानी ही नहीं है। पहले मैंने इन्हें सोचा था कि 5:30 बजे इनको जगाऊंगी, फिर मुझे इनको जगाना पड़ा और फिर मोटर चलाई इन्होंने। तब तक मैं पानी भरा, उसका वेट किया, फिर नहाई। तो ये टाइम ना वेस्ट हुआ ना मेरा। लेकिन यहाँ पे क्या काम आया, पिछले दिन की जो मैं तैयारी पिछले दिन कर देती हूँ ना नेक्स्ट मॉर्निंग की, तो वो काम आ गई। नहीं तो टाइम मैनेज नहीं हो पाता और लेट हो जाती मैं। तो इसी तरीके से ये तैयारी ना काम आती है पिछले दिन की। अरे वो आ गई, भूख लग रही है शायद इसको। तो बस काफ़ी दिनों से शूट नहीं किया था ना 5 बजे वाला रूटीन, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं और वापस आदत भी डालूँ, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं रही थी कि सुबह उठते से मैं उठती तो 5 बजे यूँ टिफ़िन विफ़िन बनता ही, लेकिन शूट करने की आदत ना मेरी छूट चुकी थी कि भाई शूट भी करूँ साथ-साथ में। तो मैंने कहा अब वापस से स्टार्ट करते हैं, फॉर्म में धीरे-धीरे आ रही हूँ मैं अपने। तो बस एक गर्म पानी मैंने चढ़ाया है और साथ ही में चाय के लिए वो पेन चढ़ा दिया जिसमें रात ही मैंने दूध डाल के रख दिया था। आटा मैंने छान कर रख दिया था, तो इसको लगा लेते हैं। और आलू पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने उबाल कर रख दिए थे। ब्रेड रखी थी तो नाश्ते के लिए ब्रेड ले आई हूँ। अब वो जो आलू थे उबले हुए, उससे ना मेरे 3 काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे वो पानी गर्म तो मैंने हटा दिया था, चाय पत्ती और चीनी डाल देती हूँ। और ये देखिए मसाले के आलू बना लूँगी। आलू पूरे जो आलू उबाले थे ना उनकी सब्ज़ी बना लूँगी, नॉर्मल वाली। फिर इससे क्या होगा, इनके टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी चली जाएगी। इसी आलू को मैश करके इसमें थोड़ा प्याज व्याज मिला के इलू आलू के पराठे ले जाएगी। और वही आलू को मैश करके ब्रेड में सॉस और आलू लगा के एक सैंडविच आलू वाला बन जाएगा। तो नाश्ता भी हो गया, इनकी टिफ़िन के लिए सब्ज़ी भी हो जाएगी और इलू के आलू के पराठे भी हो जाएंगे। इलू को कोई भी सब्ज़ी दो ना तो प्रॉपर पूरा ख़त्म करके नहीं आती है, तो उसको पराठे ज़्यादा सही लगते हैं कि किसी भी सब्ज़ी के पराठे बना दिया करूँ। तो यहाँ पे ले लिए हैं मैंने 4 ब्रेड और एक ब्रेड का जो है वो जैम लगा के सैंडविच बना दूँगी और एक का आलू लगा के। तो ये कट होके अलग-अलग हो जाएंगे, तो दोनों बाप और बेटी के लिए हो जाएंगे। तो बस इसी तरीके से मैंने नाश्ता भी तैयार कर दिया था। सैंडविच मेकर में डाल दूँगी इनको घी लगा करके, तो बस ग्रिल हो जाएंगे ना, वो क्रिस्पी-क्रिस्पी अच्छे लगते हैं। तो नाश्ता भी हो गया, टिफ़िन का काम भी हो गया और मेरा इसी में से निकल जाता है, बचता है तो ठीक है, वरना मैं अपने लिए कुछ भी हल्का-फुल्का बनाकर, सुबह का मेरा यही रहता है, तो वो बना के खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू वही लगा दिए और बस इसको डाल के रख देते हैं। और बस फिर जो है इनके लिए ना मैंने रोटियां बेल दी थी। अब इनके लिए जब 4 रोटी बेलती हूँ मैं, 4 रोटी हो जाएंगी तो फिर मैं इलू के लिए आलू का पराठा जो है वो तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे बस साथ-साथ में एक लास्ट वाला पराठा था, तो बस ये सारी चीज़ें जगह पे रख देते हैं। और तो साथ-साथ में किचन भी थोड़ी क्लीन हो जाएगी, वरना बहुत ज़्यादा बिखरी हुई लगती है फिर। क्योंकि चाहे कितनी भी साफ़ करके सो, जब काम करते हैं ना तो कुछ ना कुछ बिखर जाता है। देखो नाश्ते का काम भी रहता है, 2 लोगों के टिफ़िन भी बनाने रहते हैं ऐसे करके। तो बस चाय छान के और फिर वो सैंडविच ले कर के और बाहर जाएँगे और थोड़ी देर बैठ के पिएँगे। अभी भी इतना टाइम था कि बैठ के इत्मीनान से पी सकें, क्योंकि तैयारी पहले कर रखी थी इसलिए। वरना यही तैयारी पहले इसी दिन करती ना, मैं आलू उबालती, फिर उनको छीलती, फिर कुछ करती, तो वो टाइम फिर मैनेज नहीं हो पाता है।
तो बस यहाँ पे बाहर आ गए थे चाय वाय पीने के लिए, और यहाँ पे ये भी आ जाती है पीछे पीछे। इसको नीचे हम भेज देते हैं, आजकल रात को ये जाती बड़ी मुश्किल से है, लेकिन हम भेज देते हैं। ये लोग जाते हैं इलू और ये, और फिर इसको सीढ़ियों में ना चेयर वेयर लगा देते हैं, तो ये आ नहीं पाती है। फिर मोटर चलाने गए तभी आ गई थी। इसको दूध पिला दिया था, ये खाती कुछ भी नहीं है। ब्रेड दो तो ब्रेड नहीं खाती है, कुछ भी नहीं खाती, रोटी वगैरह भी बहुत मुश्किल से खाती है। तो बैठी रहती है छत पे, तो फिर ऐसा लगता है भूखी ना रहे कहीं ये। तो फिर इसको बहुत कोशिशों के बाद खिलाते हैं हम। फिर ये अपने यार दोस्तों से मिलने चली जाती है, फ्रेंड से, फिर आ जाती है, ऐसे ही चलता है इसका। तो बस इसको देख के देखा था, बट इसने खाया नहीं था। तो बस यहाँ पे वाटर बॉटल भी मैंने धो के ही रख दी थी पिछली रात, तो बस पानी भरना था तो वो भर दिया। फिर इसके बाद मुझे इलू का पूरा काम रहता है कि इलू के बाल बनाओ, इलू की जो दुपट्टा है वो सेट करो। तो वो भी सारी हेडेक माइंड में रहती है कि ये किचन का काम जो है कंप्लीट हो तो उसके पास जाऊं और उसके बाल बनाऊं। अभी तक उसको प्रॉपर बाल बनाने और आते नहीं है उसने कभी, क्योंकि बनाए नहीं है। तो बाल बनाती हूँ, दुपट्टा सेट करती हूँ, फिर उसमें टाइम जाता है। फिर जो थोड़ा टाइम बचता है उसको बोलती हूँ कि भाई तो बैग में डाल ले, टिफ़िन विफ़िन कहीं भूल ना जाए। पूरा याद दिलाना पड़ता है हस्बैंड को भी, बेटी को भी, कि कोई भी चीज़ भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए। और अभी उसके एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो बस ये करते हैं। फिर थोड़ा सा टाइम बचता है तो बस मैंने थोड़ा सा बाद में सेट कर लिया था घर को, ये चोटी वगैरह बनाने के लिए, कि चलो सेट तो कर लेती हूँ। तो फिर जो है टाइम बचेगा, ईलू के साथ बैठूंगी, उसकी वैन आती है तब तक उसके साथ बैठती हूँ। अगर उसके साथ ना बैठूँ ना तो मैं झाड़ू पोछा भी कर सकती हूँ। पहले मैं कर भी लिया करती थी और जल्दी जल्दी, लेकिन बीच में फिर तबीयत ख़राब हो गई और ऐसे करके तो फिर आराम से ही करती हूँ। आजकल मैं इन लोगों के जाने के बाद ही करती हूँ, थोड़ी देर बैठ के फिर, क्योंकि जाते ही सफाई वगैरह करते नहीं है इसलिए। तो ये बस मैंने पहले ही ना कर लिया था। इन्होंने अपना जो शर्ट है वो प्रेस करके रखा हुआ था, ये नहाने गए हुए थे, तो बस तब तक मैंने अपना सेट कर लिया घर को थोड़ा सा। तो ये देखिए 7 बजे इलू और उसके पापा गए थे और 7:30 हो गई। इस आधे घंटे में मैंने अपने 2 व्लॉग एडिट किए हैं, तो मैंने सोचा आज पहले यही कर लेते हैं। तो उसमें आलस कर जाती हूँ तो फिर व्लॉग अपलोड नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने आज वो काम किया है। अब मैं अपने बालों पे कुछ करूँगी और फिर सफाई जो है ना वो स्टार्ट कर दूँगी। तो बस बालों के लिए पैक बना रही हूँ। इसमें बस एक कंडीशनर है और एक अपनी लेंथ के अनुसार कंडीशनर लेना है, फिर उसमें कॉफ़ी मिलाने लेनी है। मतलब ये वीडियो ना मैंने यूट्यूब पे ही एकदम से मेरे पास आई, तो मैंने खोल ली तो देखा, तो कमेंट सेक्शन चेक किया तो उसमें भी लिखा हुआ था कि हाँ ये फर्स्ट टाइम में ही है ना रिजल्ट देता है, वर्क करता है। वर्क तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसे लगा करता है कि कंडीशनर को 2 घंटे आप बालों पर लगा के रखोगे तो ऑब्वियसली बाल तो सॉफ्ट से ही हो जाएंगे ना। तो ये मुझे चीज़ लगी, लेकिन इतने घंटों तक क्या कंडीशनर लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं, बालों के लिए ख़राब होगा। और फिर जड़ों में तो मैंने देखो नहीं लगाया, मतलब ऊपर से मतलब लेंथ में फिर लगा लिया। मैंने कहा देखते तो हैं, ट्राई तो करते हैं, इसलिए तो फिर मैंने लगा तो लिया, फिर लगा के रखना था। और फिर इसके बाद मैं काम करूँगी सारा। आज मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी थी तो वो भी करनी थी, लेकिन पहले घर की सफाई कर दूँगी कि भाई डस्टिंग कर दी, फिर झाड़ू लगा दी। और पोछा जो है ना मैं किचन की सफाई के बाद लगाऊंगी, क्योंकि किचन की आज मुझे क्लीनिंग करनी थी, डीप क्लीनिंग से ही करनी थी। वो व्लॉग मैं ना नेक्स्ट डालूंगी, क्योंकि यहीं पे मैं कर दूंगी ना तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर वो एक्सपोर्ट होने में भी मुश्किल आती है और अपलोड होने में भी काफ़ी टाइम लेता है।
तो ये व्लॉग ही ना 20-25 मिनट का हो जाता है। इसको काट पीट के 11-12 या 13 मिनट का मैं करती हूँ, जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड किया, इसको काफ़ी कट किया ऐसे करके। नहीं तो ये व्लॉग भी 20-1 मिनट के बन जाते हैं। 20-1 मिनट का एक किचन की क्लीनिंग का बन गया था, ऐसे तो 40 मिनट का हो गया। फिर पूरे दिन आज मैंने शूट किया था और आज पूरे दिन शूट करके 3 व्लॉग मैंने निकाल लिए थे। तो आज मैंने पहले जैसे ही वर्क किया, मुझे खुद अच्छा लगा। और आज के दिन पे मैंने बिना खाए ये किया, क्योंकि नाश्ता नहीं किया था ऐसे, क्योंकि जब मैं खा लेती हूँ ना, नाश्ता कर लूँ ना, फिर मुझसे काम होना मुश्किल हो जाता है। तो फिर खाली पेट में कितना ही काम कर सकती हूँ। हाँ, बाद में दूध मैंने ले लिया था, गर्म पानी लिया था और चाय ली थी, बस इतना ही लिया था। फिर पता नहीं मुझे ना कुछ खाते ही थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सांस फूल रही है मेरी, ऐसे लगता है। तो फिर मुझसे काम बड़ी मुश्किल से होता है। तो फिर ऐसे मुझे खाली पेट बहुत अच्छे से काम कर पाती हूँ मैं एनर्जी के साथ। तो बस यहाँ पे ये भी मुझे चेंज करने थे तो ये कर दिए। फिर झाड़ू दी, बाहर बारिश हो रही थी और जब बारिश होती है तो वो बौछारें इस तरफ की होती है ना, तो वो सारा बाहर का वो जो ये टाइल्स यहाँ पे पास में लगी हुई ना, वो गंदी हो जाती है। तो फिर वो भी मुझे करना था, तो लास्ट में वो किया। पोछा जो है मैं किचन की क्लीनिंग के बाद लगाऊंगी। और इसी बीच एक बैड न्यूज़ भी आ गई थी, तो इस वजह से मेरा माइंड फिर ख़राब हो गया था। मम्मी का कॉल आया कि आज ये जो मामी जी हैं, मेरी एक मामी जी, तो वो ख़त्म हो गई थी। तो वो उससे मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया कि आजकल जिस इंसान की जाने की उम्र नहीं होती है वो चला जाता है, तो फिर बहुत माइंड ख़राब हो जाता है। और हमारे साथ ऊपर तो ये बीत चुकी है, तो वो सारे पल याद आने लगते हैं। माइंड फिर मैंने अपने आप को पूरा ही बिज़ी कर लिया, पूरे दिन ही मैंने शूट किया, अपने आप को खाली नहीं छोड़ा, ताकि माइंड में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।